एग्जाम के डेट की जो यहाँ पे अनाउंसमेंट रेलवे मंत्रालय की तरफ से की गई और पहले से ही रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे हाई कोर्ट वालों ने रोक लगा रखा है, स्टे लगा रखा था। उसके बावजूद भी डेट अनाउंस किया गया, एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया गया। इस मामले में यहाँ पे आईटीआई के पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट का रुख अपनाया गया, ये बोलते हुए कि यहाँ पे कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया है। इसी मामले पे सुनवाई चल रही थी। यहाँ पे काफी कुछ खरी खोटी भी सुनाई गई रेलवे के जो वकील हैं उनको कि आखिरकार आपने अवहेलना क्यों किया, स्टे लगा है तो आप डेट कैसे अनाउंस कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस कैसे अनाउंस कर सकते हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या कोर्ट से आप ऊपर चले गए। ये सभी मामले की सुनवाई यहाँ पे हो रही थी और इसी चीज को लेकर के आज यहाँ पे दोस्तों रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो सेक्रेटरी साहब है उनको समन कर लिया गया था। तो आज यहाँ पे दोनों तरफ के वकील पहुंचे थे। हालांकि रेलवे की तरफ से पूरा वकीलों का जमावड़ा था और एक तरह से देखा जाए तो रेलवे के 4 मुख्य अधिकारी और प्लस एक सेक्रेटरी साहब जो थे ये भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मामला वहीं से शुरुआत हुआ कि यहाँ पे जो डेट अनाउंस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ टेंटेटिव डेट है, हम लोग उस डेट में पेपर कंडक्ट नहीं करा रहे हैं और एप्लीकेशन स्टेटस हमने जारी किया है उसका मतलब ये नहीं है कि हमको पेपर कंडक्ट कराना है। तो रेलवे के वकील के तरफ से यही सारी दलीलें हैं जो कि जज साहब को पेश किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आईटीआई के वकील हैं इनके तरफ से एक मामला उठाया गया, ये वाला कल मैंने इस पे वीडियो बनाया था, याद होगा आप लोगों को, जिसमें यहाँ पे भुवनेश्वर जोन के वेबसाइट पे लेवल 1 का विस्तृत शेड्यूल में बताया गया है कि 17/11 से लेकर के 31/12/2025 तक पेपर होगा। अब आईटीआई के वकील हैं वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने इस मामले को भी उठाया कि कल ही यहाँ पे आरआरबी भुवनेश्वर जोन के वेबसाइट पे विस्तृत एग्जाम का शेड्यूल निकाले हैं जो कि फिर से कोर्ट की स्टे को अवहेलना किया गया, जो ऑर्डर है उसको अवहेलना किया गया है। तो रेलवे के वकील का सीधा सीधा कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता चलता और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें बताया नहीं गया है। हालांकि दोस्तों मैंने कल आपको बता दिया था कि इस मामले को उतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक एक्चुअल में पता नहीं है कि ये कल अपडेट आया है या फिर इससे पहले अपडेट आया है। कई बार क्या होता है एक कितना अंदर जाकर के आपको अपडेट मिलेगी, जैसे वेबसाइट आप लोग ओपन करते हो भुवनेश्वर जोन का तो कहीं पे आपको अपडेट नहीं मिलता है, ऐसा सिर्फ नोटिस मिलेगा जो कि 17 से लेकर के एंड ऑफ दिसंबर बता रहा है। लेकिन वहीं पे अगर 3 डॉट पे क्लिक करके आते हो रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में और इसके बाद शेड्यूल प्रोग्राम में, तब कहीं ना कहीं बहुत अंदर के 3-4 पेज के अंदर आते हो तब ये अपडेट मिलता है। तो हो सकता है भुवनेश्वर जोन वालों ने पहले ही ये अपडेट कर दिया था, बाद में लोगों को पता चला, कुछ लोगों ने चेक किया होगा तो उसको शेयर करना शुरू कर दिए और इस मामले को आईटीआई वाले ने आज उठाया जो कि उतना जरूरी भी नहीं था। ऐसा कुछ अपडेट दिया ही नहीं रेलवे ने। कल मैंने आपको बता दिया था कि मुझे नहीं लगता कि कोई नया अपडेट है, पुराना ही अपडेट है। हालांकि इस मामले पे ज्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ, आज कोर्ट में भी इसको खारिज ही ऐसे किया गया क्योंकि पहले ही इस मामले पे चल रहा है कि 2-2 बार आपने अवहेलना किया, एक बार डेट निकाल करके और एक बार एप्लीकेशन स्टेटस निकाल करके। ठीक है, केस में आज क्या ट्विस्ट आया, आज रेलवे के जो वकील हैं सीधा ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जज साहब के सामने कि 17 नवंबर से हम लोग एग्जाम नहीं करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट दोस्तों बोला गया है आज कोर्ट रूम में कि 17 नवंबर से एग्जाम नहीं करा रहे हैं, हम लोग यहां पे टेंटेटिव एग्जाम दिए थे। उसका मतलब ये नहीं था कि पूरी तरह से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और एप्लीकेशन स्टेटस दिए थे सिर्फ उनकी फॉर्म की स्टेटस चेक करने के लिए, तो उसका ये भी मतलब नहीं था कि एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो ये चीज बोला गया है। अब इसका पूरा मतलब तो ऐसे भी नहीं समझा सकता कि रेलवे वाले बोल रहे हैं कि पेपर ही नहीं लेंगे 17 से। देखिए ट्विस्ट तो है फ्रेंड्स, आखिरकार रेलवे वाले ऐसा बोल क्यों रहे हैं। पहले तो बिल्कुल अड़े हुए थे एकदम पेपर लेने के लिए कि 17 से ही हमें पेपर लेना है, किसी भी कीमत पे रिक्रूटमेंट का पार्ट नहीं है पेपर लेना, हम लोग ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो एक ही वकील, एक ही रेलवे का, एक ही मंत्रालय का हर 2 तरह से चीजें यहां पे बोल रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आज तो सीधा सीधा बोल दिए कि 17 से पेपर हम लोग नहीं कंडक्ट करा रहे हैं ऐसा करके। बाकी देखिए अगर ऐसा होता तो नोटिस हटा ली जाती। क्या नोटिस हटा है? नोटिस नहीं हटा है वेबसाइट से, नोटिस अभी भी पब्लिश्ड है। ठीक है, दूसरी चीज, आज जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यहाँ पे सेक्रेटरी साहब है जिनको समन किया गया था, तो सेक्रेटरी साहब से पूछा गया ये सारे मामले को लेकर के और उनसे एक्चुअल में लिखित तौर पे एफिडेविट मांगा गया। ठीक है, कि आपके क्या विचार है इस पे और ये जो कोर्ट का मामला चल रहा है। कई बार क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो बातचीत होती है वो तो यहाँ पे वकीलों की तरफ से साझा किया जाता है कि रेलवे क्या चाह रही है, तो कई बार वकील कुछ और बोल रहे हैं, रेलवे मंत्रालय का पक्ष कुछ और है, इसीलिए सबसे बड़े अधिकारी से एफिडेविट मांग लिया गया कि आपके क्या कहने हैं। सेक्रेटरी साहब पहुंच के अपना एफिडेविट सबमिट किए, जज साहब को दिए। हालांकि यहाँ पे उनको कटघरे में बुला करके कुछ पूछा नहीं गया। ठीक है, जैसा उम्मीद था कि उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाए, सामने बात निकल के आए, तो ये बातें निकल के नहीं आई। उन्होंने लिखित तौर पे जो आपका हलफनामा या फिर जो चीज कह ले वो सारा कई पेजेज में उन्होंने सबमिट कर दिया है, रूल रेगुलेशन जो भी चीजें हैं। अब देखते हैं कि उस पर क्या आता है।
तो फिलहाल ये चीज हुआ। रेलवे के वकील ने ये बोला कि यहाँ पे हम लोग 17 से पेपर नहीं कंडक्ट कराएंगे। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि 17 से पेपर कंडक्ट ही नहीं कराएंगे, क्योंकि नहीं कंडक्ट कराना होता तो पहले भी बताते हैं कि हाँ पेपर नहीं कंडक्ट कराएंगे। पूरी तरह से बिल्कुल भी यहाँ पे जैसे पहले भी आपको पता था कि बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था कि हाँ पेपर लेने दीजिए, और 17 अक्टूबर को भी पहुंचा गया चुपके से रेलवे की तरफ से कोर्ट में, 18 अक्टूबर को भी पहुंचा गया हाई कोर्ट में, इसीलिए कि थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ दिया जाए, हमें पेपर कंडक्ट कराने दिया जाए। बहुत करोड़ों लोगों का यहाँ पे मामला है, 4 लोग ही केस किए, ये सब चीज बहुत चीजें हो गई है इस बीच में, और आज सीधा ऐसे एक्सेप्ट कर लेना कि पेपर नहीं कंडक्ट कराएंगे। केस में तो कुछ ट्विस्ट लग रहा है फ्रेंड्स, और कुछ तो रेलवे करना चाह रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हालांकि आज फाइनल हियरिंग था एक तरह से हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट का फाइनल हियरिंग हो गया, और ये जो एफिडेविट था सेक्रेटरी साहब से एफिडेविट ले लिया गया है, और इन्होंने ऐसे एक्सेप्ट भी किया कि हो सकता है कोई ऐसी चाल भी हो इनकी तरफ से कि हाँ इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाए ताकि कोई एलिगेशन ना लगे कि हाँ रूल को वायलेट किया गया या फिर अवहेलना की गई है। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस आज किया गया कि 17 नवंबर से पेपर हम लोग नहीं कराएंगे, इस तरह की बात है। बाकी देखिए क्या होता है। और एक चीज समझ लीजिएगा, यहां पे सवाल आएगा कई सारे छात्र का कि सर डिसीजन किसके फेवर में गया, क्या 10वीं जीत गए या फिर आईटीआई की जीत हो गई। ठीक है, तो देखिए ना दोस्तों 10वीं की जीत हुई है ना आईटीआई की जीत हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो केस गया था वो किस लिए गया था। हाई कोर्ट ने बोला था कि कैट में फाइनल सुनवाई होगा और ये जजमेंट देंगे, उसके बेसिस पे ही फाइनल फैसला आएगा। ठीक है, हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि कैट का सुनवाई फाइनल माना जाएगा। फिर हाई कोर्ट क्यों गए, हाई कोर्ट इसलिए गए क्योंकि यहां पे रेलवे वाले ने 2 नोटिस निकाला, एक एग्जाम डेट का और एक एप्लीकेशन स्टेटस का। आईटीआई के पक्ष को लगा कि कोर्ट का अवहेलना किया गया है, इसलिए हाई कोर्ट पहुंचे। सिर्फ कोर्ट की अवहेलना को प्रूफ करने के लिए गए थे, रोकने के लिए कि ऐसे अगर चलता रहा तो भाई रेलवे तो पूरा का पूरा पेपर ही कंडक्ट करा लेगा और हम लोग का केस हो जाएगा, मजबूती उतनी रहेगी नहीं, मतलब केस बहुत लो मेरिट पे हो जाएगा। इसीलिए आईटीआई वाले हाई कोर्ट पहुंच करके यहां पे रेलवे के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे थे, और इसलिए स्टे लगवाए कि स्टे कंटिन्यू रहेगा, क्लैरिटी मिल गया इनको और पेपर नहीं कंडक्ट कराने देना है एनी हाउ, इसलिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई, यहां से कोई फाइनल जजमेंट आने वाला नहीं था। तो आज बस यही हुआ कि एफिडेविट ले लिया गया, सारा मामला यहां पे खत्म हुआ, और बाकी ये सब चीज है जो कि फाइनल सुनवाई आपकी होनी है कैट में, और कैट में ही फैसला आएगा। और ये सुनवाई है दोस्तों 30 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, यानी 2 दिन बाद आपकी सुनवाई होने वाली है, और कैट से ही फाइनल जजमेंट निकल के आएगा कि आईटीआई की जीत होती है या फिर रेलवे की जीत होती है। ठीक है, अभी तक के जितने भी जजमेंट आए हैं या फिर कह लें कि जो भी यहाँ पे डायरेक्शन भी दिए गए हैं कैट के जज के तरफ से, पहले से जो सुनवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, और ज्यादातर चांसेस लग रहा है कि रेलवे के पक्ष में फैसला कैट वाले सुना देंगे। ठीक है, बाकी देखिए अभी हम ना कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं कि किसके हक में फैसला जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना जजमेंट और बाकी सारी जो डायरेक्शन पास किए गए हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं कैट का झुकाव है जो रेलवे के तरफ ही झुकाव है, और पहले के जजमेंट ने यह साबित कर दिया है कि कैट वाले उनके फेवर में है। और देखा जाए तो केस भी ज्यादातर जीतने के जो चांसेस है वो रेलवे का ही रहता है कैट वाले मामले में, जो ट्राइब्यूनल होता है उसमें कई बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है 30 अक्टूबर को किसके हक में फैसला आता है, क्या आईटीआई की जीत होती है या फिर 10वीं की जीत होती है। ठीक है, आईटीआई की जीत हो गई तो ऐसे केस में भूल जाइए कि जल्दी से पेपर आपका हो पाएगा, 17 से तो पेपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा, और रेलवे के ऊपर रहेगा कि उनको करना क्या है, क्या उनको वैकेंसी बढ़ा करके सीट का बंटवारा करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर इसी वैकेंसी पे आईटीआई को सीट दे देते हैं तो 10वीं पास वाले की तरफ से केस किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, और कहीं ना कहीं रेलवे ही प्रेशर में आएगी और किसी भी कीमत पे ये पेपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि 10वीं पास वाले ने वैकेंसी को देख करके, इस 32,000 वैकेंसी को देख करके फॉर्म अप्लाई किया है, ना कि 2 या 4,000 वैकेंसी के लिए उतने पैसे खर्च किए हैं। तो आईटीआई को मिलता है सीट सारी की सारी, उनके 80% या फिर 85% आईटीआई वाले पोस्ट। तो ऐसे केस में भी 10वीं पास वाले की तरफ से केस कर दिया जाएगा, या फिर भर्ती को लटका दिया जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह से होगा। यानी कहने का अर्थ है कि रेलवे ही दुविधा में पड़ी होगी अगर इस तरह से फैसला लेती है तो मुझे लगता है कि इसमें वही करेंगे जो रेलवे पहले से ही यहाँ पे बिल्कुल अडिग है कि रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन को बदल करके फिर से फॉर्म भरा करके, या फिर फॉर्म तो भरा हुआ है उसमें कुछ सुधार करके यहाँ पे नए सिरे से फॉर्म भरा करके ही दोबारा पेपर ले। तो ऐसे में बहुत डिले हो जाएगा, तो 17 से तो पेपर कंडक्ट नहीं होगा। अगर 30 तारीख को रेलवे के हक में फैसला आ गया तो समझिए कि पेपर ये लोग कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये जो 17 नवंबर वाला डेट है जिसको बोल रहे हैं आज रेलवे वाले हाई कोर्ट के पटल पे खड़ा होकर के कि सर हम लोग 17 से पेपर नहीं कंडक्ट कराएंगे, ये डाउटफुल है फ्रेंड्स। पहले ऐसे रेलवे नहीं थी, पहले तो पूरा दम एडमेंट थी कि पेपर लेना ही लेना है किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज ऐसे बदले बदले सुर कैसे नजर आ रहे हैं, तो ये ट्विस्ट लगता है कि कुछ ना कुछ है।
दूसरी चीज, एफिडेविट में रेलवे मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने क्या बोला है, क्या लिखा है, वो सामने निकल के नहीं आ रही है। कौन कौन सी पॉइंट रखी है वो तो जज साहब ही जाने भाई, कितना कन्विंस हो पाए, क्या हो पाए, उससे क्या फैसला में हो सकता है 30 तारीख के डेट में, क्योंकि ये सब कुछ सबमिट होगा दोस्तों, कैट में भी आएगा, तो कैट वाले उसको देख करके क्या फैसला सुनाते हैं। बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पे एग्जाम डेट पे स्टे लगाने की या फिर भर्ती पे स्टे की, तो ये दोस्तों स्टे लगी है। आज यहाँ पे हाईकोर्ट वालों ने फिर से बोला इस फाइनल जजमेंट में भी कि स्टे लगा रहेगा जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती और फाइनल फैसला नहीं आ जाता। पूरा स्टे नहीं लगा है भर्ती पे, मैं फिर से क्लियर कर दूं, बार बार ये लोग डायरेक्शन में यही बोल रहे हैं हाईकोर्ट वाले भी कि अगली सुनवाई तक। सवाल ये भी आएगा कि सर अगली सुनवाई तो हो जा रही है तभी स्टे कैसे कंटिन्यू है। स्टे इसलिए कंटिन्यू है क्योंकि अगली सुनवाई होती है उसमें भी फाइनल जजमेंट आ नहीं रहा है, कोई फैसला निकल के आ नहीं रहा है, इसीलिए वो आगे टाल मटोल हो जा रही है, फिर से डेट ऐसे करके अगली सुनवाई तक वो स्टे लगी ही है। तो एक तरह से स्टे लगा है तो प्रेशर तो है रेलवे के ऊपर कि यहाँ पे बिना कोर्ट के फाइनल फैसले के पेपर भी नहीं कंडक्ट करा सकते हैं। तो बस जो निर्णायक तिथि है वो यही 30 अक्टूबर के डेट में देखिए कि क्या निर्णायक साबित होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसी दिन कैट का फैसला आएगा और कैट अगर फाइनल फैसला नहीं दे पाई इस दिन तब तो डिले हो जाएगा और तारीख पे तारीख दे देंगे और केस लंबा खींचेगा और पेपर 17 से कंडक्ट नहीं हो पाएगा। अगर रेलवे के पक्ष में फैसला दे दिए 30 तारीख के डेट में तब तो पेपर कंडक्ट करा लेंगे 17 से, ठीक है। अगर आईटीआई की जीत हुई तब उस केस में दोस्तों रेलवे के पास बहुत ऑप्शन है, वो या तो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बदल करके, नोटिफिकेशन बदल करके पूरी तरह से और नए सिरे से फॉर्म भरा करके पेपर लेंगे, तो ऐसे केस में और भी डिले हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं 30 अक्टूबर के डेट में कैट का क्या फैसला आता है, क्योंकि कैट को ही फाइनल फैसला यहाँ पे सुनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये रही अपडेट।